बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम परमुटेशन पर बात करने वाले हैं। परमुटेशन से पहले हमें एक दो टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेंगी जो कि परमुटेशन में यूज़ होती हैं, और उन टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के बाद हम परमुटेशन को समझने के काबिल हो जाएंगे। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म फिक्टोरियल, क्योंकि फिक्टोरियल परमुटेशन में यूज़ होता है। परमुटेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम फिक्टोरियल को यूज़ करते हैं। परमुटेशन के फॉर्मूला में फिक्टोरियल यूज़ हो रहा होता है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट हम फिक्टोरियल को समझते हैं, उसके बाद परमुटेशन की डेफिनेशन स्टडी करेंगे और परमुटेशंस को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो चीज़ें देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ परमुटेशंस, बेसिकली कितनी परमुटेशंस की टाइप्स हैं और फिर उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब इस पूरे लेक्चर में हमने आज परमुटेशन का कंसेप्चुअल व्यू लेना है और उसके बाद जो है हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए अब पहले हम फिक्टोरियल को समझते हैं कि फिक्टोरियल बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स। फिक्टोरियल स्टूडेंट्स बेसिकली ये कंसेक्टिव मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा होता है। आपको लेट से कोई भी कंसेक्टिव टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन गिवन हो, जैसे आपसे कह दूं मैं कि आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन गिवन है लेट से 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर आप लोग को कंसेक्टिव मल्टीप्लिकेशन गिवन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 और 1। ये सारी हमें कंसेक्टिव मल्टीप्लिकेशंस गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। अब इस प्रोडक्ट को बार बार लिखना हमारे लिए एक बहुत ही हेडेकफुल काम है, क्योंकि बार बार इतने लेंथी एक्सप्रेशन को लिखना, इसमें मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमने एक नोटेशन को यूज़ किया गया जिसको हम फिक्टोरियल बोलते हैं। तो मतलब इस पूरे प्रोडक्ट को, जो कि 5 से नीचे तमाम 5 और 5 से नीचे तमाम कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट आपको गिवन है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट? सिंपल वे में इतने बड़े एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका हमारे पास 5 लिख देंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और उससे बाकी लो आपने आना है नेचुरल नंबर्स तक, एक एक कम करते जाएंगे और आपने एग्जैक्टली नेचुरल नंबर 1 तक पहुंचना है। तो आपने जो बड़ा नंबर होगा जहां से स्टार्ट लिया है उसको पिक करना है, और इसके बाद आपने यूं वर्टिकल लाइन और इसके नीचे हमने यूं डॉट लगा देना है। तो 5 फिक्टोरियल, ये जो सिंबल मैंने लिखा वर्टिकल लाइन नीचे डॉट, दैट इज कॉल्ड फिक्टोरियल। तो 5 फिक्टोरियल जहां पर भी नजर आएगा, इससे मुराद आप लोगों ने लेना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मतलब जहां पर भी आपकी कंसेक्टिव मल्टीप्लिकेशन हो और जिस नंबर से स्टार्ट हो और 1 तक नेचुरल नंबर तक हो, आपने उस नंबर के बाद फिक्टोरियल लिख देना है, ये वाला सिंबल लगा देना है। और इसका एक और भी सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं 5 लिख के, यूं हम इसको इस एंगल वाले जो आपके पास, या एंगल वाली जो पोजीशन होती है, एंगल वाला जो सिंबल है उसके अंदर लिख देते हैं इसको। तो ये सिंबल भी फिक्टोरियल के दो सिंबल्स, एक ये सिंबल है स्टूडेंट्स और एक ये, दोनों ही सिंबल्स ऑफ फिक्टोरियल हैं। ये सिंबल्स हैं फिक्टोरियल के दोनों, और इसमें से आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता उससे।
अब इसी वे से आप लोग इसको भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 3 है और 3 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट है, तो आप इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरह आप इसको क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल लिखेंगे। आप लोगों ने याद रखना है कि कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, कोई नंबर मिस भी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ आप देखें 5 के बाद 3 आ जाता तो फिर आप इसको 5 फैक्टोरियल ना लिखते, क्योंकि 4 जो है वो आपने छोड़ दिया है, 4 का गैप आ गया है, तो गैप नहीं होना चाहिए। जो टर्म आपको गिवन हो वो और उससे नीचे तमाम आपके पास कंसेक्टिव नेचुरल नंबर 1 तक आपने कंसीडर करना है। अब इतने बड़े प्रोडक्ट को याद रखने का ये सिंपल वे है, इसको मेमोराइज करने का ये सिंपल वे है। जैसे आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन को भी पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए से भी हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ और बहुत छोटी वैल्यूज़ को इजीली मेमोराइज कर लेते हैं। और इसी तरह हम मैथमेटिक्स में जहाँ पर कंसेक्टिव नेचुरल नंबर 1 तक प्रोडक्ट गिवन हो आपको, हम उसको फैक्टोरियल से लिख देते हैं ताकि बार बार इसको लिखना ना पड़े। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स के। लेट से आपके पास n जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसके फैक्टोरियल को हम कैसे शो करेंगे, कैसे लिखा जाएगा इसके फैक्टोरियल को। लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमेशा जो आपको नंबर गिवन होगा जिसका फैक्टोरियल लिखना है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, a positive integer, then the product, then factorial of n is, क्या होगा स्टूडेंट्स, n लिखेंगे और उसके बाद फैक्टोरियल का नोटेशन लगा दें इज इक्वल टू। अब अगर आप इन एग्जांपल्स को ही माइंड में रखें तो आप इसका जनरल फार्मूला इजीली लिख सकते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि आपने वो नंबर लेना है और उससे एक एक कम करते जाना है और कहाँ तक पहुँचना है, नेचुरल नंबर 1 तक आपने पहुँचना है। तो यही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। यहाँ n है तो यही नंबर आ जाएगा n, और फिर इनटू इसमें से एक कम कर देंगे n-1, और फिर आप इसी में से एक कम कर देंगे n-2, और फिर n-3, और ऐसे ही हम ट्रेवल करते जाएंगे जब तक हम 3, 2 और 1 नेचुरल नंबर तक पहुंच जाएंगे, यानी कि आपने पहुंचना 1 तक है। तो ये बेसिकली जनरल डेफिनेशन है फैक्टोरियल की। n मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल लिया जाता है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है। नेगेटिव नंबर के फैक्टोरियल के लिए हम गैमा फंक्शन को यूज़ करते हैं, जो कि एक अलग बहस है और इस लेवल पर हमने उसको डिस्कस नहीं करना है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टोरियल, सो वी आर लिमिटेड टू दिस डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स इससे मज़ीद हम एक दो रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं और n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। और फिर हमें मालूम होना चाहिए कि हमेशा आपके पास जो 0 का फैक्टोरियल है स्टूडेंट वो क्या है। 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 लेना है आपने, इसका आंसर हमेशा 1 आपने लिखना है। अब ये 0 का फैक्टोरियल क्यों 1 है इसको हम आगे चल के देखेंगे। y फैक्टोरियल ऑफ अ 0 इज 1, 0 का फैक्टोरियल क्यों 1 है हमारे पास। और इसी तरह बाकी जो है वो फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं। इसी बाकी फैक्टोरियल इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जस्ट 0 का फैक्टोरियल 1 एक मेमोराइजिंग थिंग है, ये इसको आपने मेमोराइज कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हम अपने जो है वो परमुटेशन की तरफ आते हैं कि बेसिकली परमुटेशन क्या चीज़ है हमारे पास। परमुटेशन की बात करते हैं क्योंकि फैक्टोरियल का कंसेप्ट यूज़ होना है
परमुटेशन में, इसलिए इसको समझना ज़रूरी था। परमुटेशन अब स्टूडेंट्स परमुटेशन बेसिकली इसका जो है वो उर्दू में क्या मतलब होता है, अगर हम अपनी मदर टंग में देखें तो मदर टंग में इससे मुराद है तरतीब, या आप इसको कह सकते हैं कि दैट मीन्स अरेंजमेंट। आप कितनी अरेंजमेंट कर सकते हैं, अरेंजमेंट्स बोलते हैं इसको। ऑब्जेक्ट्स की या किसी भी ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट मीन्स वी आर डूइंग इट्स परमुटेशन, हम उसकी परमुटेशन कर रहे होते हैं। तो हम बेसिकली परमुटेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसकी टाइप्स पर भी जाएंगे। तो बहुत ही इजी एग्जांपल्स हम लेते हैं। लेट्स से हमारे पास जो है वो 3 पिक्चर्स हैं, एक पे लिख देते हैं Q और सेकंड पिक्चर है हमारे पास, इस पे लिख देते हैं A और थर्ड पिक्चर वी हैव दैट इज S। So Q stands for Quaid-e-Azam, A stands for Allama Iqbal, S stands for Sir Syed Ahmad Khan. We have 3 nominated personalities here: Quaid-e-Azam's pictures, Allama Iqbal's pictures and Sir Syed Ahmad Khan picture. अब हमें ढूंढना है कि अब इन 3 पिक्चर्स को हम आपस में किस तरह, आपने एक वॉल के ऊपर इन तीनों पिक्चर्स को लगाना है। तो इन पिक्चर्स को कितनी अरेंजमेंट्स में आप लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, टोटल कितनी अरेंजमेंट्स होंगी। अब यानी कि आप इनको आपस में कितनी जो है वो शफलिंग कर सकते हैं, क्या क्या तरतीब रख सकते हैं, टोटल कितनी तरतीब में आप इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं। आपने तीनों ही पिक्चर्स को जो है वो लगाना है वॉल के ऊपर, तीनों पिक्चर्स को एट अ टाइम आपने लगाना है। तो अब स्टूडेंट इस काम को किस तरह हम करेंगे। हम पहले जो है वो Q लिख देते हैं, फिर A लिख देते हैं और फिर S लिख देते हैं। अब इनको पहले मैंने फिक्स कर दिया। अब Q के साथ मैं पहले क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। अब Q के साथ ऑब्वियस बात है, 2 आपके पास जो है, या तो आप Q फिक्स हो गया तो या तो आप Q के बाद A लगा सकते हैं और फिर A के बाद आप लगाएंगे S, यानी कि कायद-ए-आज़म की पिक्चर फर्स्ट, सेकेंड वन अल्लामा इकबाल, थर्ड वन सर सैयद अहमद खान। अब कायद-ए-आज़म प्लेस इज फिक्स्ड, इसकी जगह फिक्स कर दी है हमने। और नाउ वी कैन शफल A एंड S विद ईच अदर, दैट मीन्स S विल बी रिप्लेस्ड विद A, यूं। अब A अल्लामा इकबाल पिक्चर इज फिक्स्ड, तो फिर हम जो है वो अगेन बाकी 2 को आपस में शफल कर सकते हैं, 2 वेज बन जाएंगे। तो अल्लामा इकबाल के साथ जो है वो लेट्स से पहले कायद-ए-आज़म, उसके बाद फिर सर सैयद अहमद खान और फिर सर सैयद अहमद खान और फिर कायद-ए-आज़म, और फिर अब ये सर सैयद अहमद खान के साथ बाकी 2 को शफल करेंगे। पहले लेट्स से कायद-ए-आज़म, फिर अल्लामा इकबाल और अल्लामा इकबाल फिर कायद-ए-आज़म। तो अब ये कितने वेज हो सकते हैं, इनको लिख लेते हैं हम। फर्स्ट जो हमारे पास, फर्स्ट में Q A S, फिर इसके लिए Q तो फिक्स है, S A, और यहाँ A फिक्स है, A Q S, और यहाँ ये हो जाएगा A S Q, और इधर ये हो जाएगा हमारे पास S Q A और फिर S A Q। अब स्टूडेंट देखें कितनी अरेंजमेंट्स हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इन 6 अरेंजमेंट्स में से हम 6 तरतीब दे सकते हैं, 6 वे से हम इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं।
एक वॉल के ऊपर इन तीनों पिक्चर्स पर, तो इन 6 वेज को हम परमुटेशन कहेंगे इन तीनों पिक्चर्स की। व्हेन ऑल 3 पिक्चर्स हैव टू बी सेलेक्टेड, जब हम तीनों पिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे तो इनके 6 वेज बनेंगे या 6 परमुटेशंस बनेंगे। कितनी परमुटेशन? 6 परमुटेशंस। सिक्स परमुटेशंस हो गई इनकी। अब इसको हम एक अनदर वे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो ट्री डायग्राम आपको नज़र आ रही है। अब हम इसको और बहुत ज़्यादा सिंपल वे से, वही हमारे पास 3 पिक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कायद आज़म क्यू, सेकंड वन इज़ अल्लामा इकबाल ए, थर्ड वन इज सर सैयद अहमद खान एस। और हमने तीनों को ही वॉल के ऊपर फिक्स करना है, यानी कि जगह भी आपके पास कितनी है? 3 है। 3 जगह खाली हैं और 3 ही पिक्स हैं और तीनों को ही आपने इसमें लगाना है, यानी कि 3 पिक्स और 3 जगह, जितनी और जितने ऑब्जेक्ट्स उतने ही आपके पास जो है वो जगह मौजूद है। तो अब आप कितने वेज में आप इनको अरेंज कर सकते हैं, इनको लगा सकते हैं। लेट्स से आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 ही प्लेसेस हैं। पहले मैं कंसीडर कर लेता हूं कि लेट्स से क्यू को लगाता हूं, तो पहले एक ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है तो क्यू को अब मैं इन तीनों, मेरे पास कितने चॉइसेस है क्यू को इन तीनों जगह में रखने के? मैं यहाँ पर भी प्लेस कर सकता हूँ क्यू को, क्योंकि ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी। क्यू को यहाँ पर भी लगाया जा सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसका मतलब कि क्यू को रखने के 3 प्लेसेस हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो लेट्स से मैंने क्यू को यहाँ पर लगा दिया, क्यू यहाँ पर, और इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज थी? 3 पॉसिबिलिटीज। वो नीचे मैंने लिखी कि यहाँ पर भी रख सकते थे, यहाँ पर भी रख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर रखा। अब क्यू फिक्स हो गया। उसके बाद ए और एस रह गया, अल्लामा इकबाल, सर सैयद, इनको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें। तो ए, लेट से अब अल्लामा इकबाल को पिक करते हैं, उसकी पिक को यहाँ पर हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो ए को लगाने के लिए अब आपके पास 2 जगह हैं और आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। इसका मतलब ए को यहाँ पर भी या यहाँ पर, एक रखना तो एक जगह पर पड़ेगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज कितनी है? 2 हैं। तो ए को यहाँ पर रख दिया हमने, और पॉसिबिलिटीज कितनी? 2। फिर अब एक ही रह गया और एक ही जगह, ऑब्वियस बात है जब ये दोनों जगह फिल हो गई हैं तो अब एस को इधर ही रखना पड़ेगा। तो ये एस और इसकी पॉसिबिलिटी एक ही, इन सब को आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास 6 परमुटेशंस इसकी आ जाएगी। सिक्स परमुटेशंस। तो स्टूडेंट्स, परमुटेशंस मीन्स नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को कितने वेज में आपस में अरेंज किया जा सकता है। तो इससे मुराद हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट कहलाती है। इसको यहाँ पर प्रॉपर्ली लिख देते हैं। अ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स a permutation of n different objects is an ordering arrangement। ये ordering arrangement है आपके पास, is an, यानी कि ऑर्डर आपने देना है, ordering arrangement of the objects such that one object is first, one object is first
1 is second, 1 is third, one is third, and so on. So on. So a permutation of n different objects is an ordering arrangement of the objects such that one object is first, one is second, one is third, and so on. अब बेसिकली परमुटेशन को हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय n permutation R. N stands for total objects, n objects, और R stands for selected objects. आप कितने objects उसमें select कर रहे हैं, यानी कि n ऑब्जेक्ट्स में से आपने कितने ऑब्जेक्ट्स को आपस में लेकर अरेंज करना है, उनको कितने कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है. अब ऊपर हमारे पास 3 ही पिक्स थी और तीनों को ही हमने एट अ टाइम अरेंज किया था, तो इसका मतलब उसको हम लिखेंगे 3p3 लिखेंगे, क्योंकि तीनों में से तीनों को ही हमने अरेंज किया था. लेकिन अगर हम कहते कि तीनों में से 2 को अरेंज करना है तो इसको लिखते 3p2, यानी कि टोटल में से सेलेक्टेड को आपने R बोलना है. N स्टैंड्स फॉर टोटल ऑब्जेक्ट्स, R स्टैंड्स फॉर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स. अब इसका स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी आप लोगों ने याद रखना है. दैट इज NPR, N परमुटेशन R is equal to n factorial over n minus R factorial, n minus R factorial. This is the main formula for permutation. अब अगर आप जो है वो ऑब्जेक्ट टोटली पिक कर रहे हैं, यानी कि जैसे जितने ही ऑब्जेक्ट हैं उतने ही हैं, इफ R इज इक्वल टू n हो जाए आपके पास, out of n objects we are selected total n objects, that means if R is equal to n then npn ये बन जाएगा npn. R की जगह पर n लगा दिया तो n factorial over n minus n factorial स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा n factorial over 0 factorial, और 0 factorial क्या होगा आपके पास, वो 1, तो n factorial over 1 इज इक्वल टू n factorial. तो मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको जितने ऑब्जेक्ट्स गिवन हो, अगर उन टोटल को एट अ टाइम आपने यूज करना हो तो जस्ट आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का n factorial ले लें. जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में 3 पिक्स थी और तीनों को ही एट अ टाइम यूज कर रहे थे, तो उनकी परमुटेशन को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, फॉर्मूला से कैसे लिख सकते हैं, 3 factorial लिख सकते हैं. और फिर फैक्टोरियल को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 3 factorial हो तो आपने 3 से स्टार्ट लेना है और 1 तक कंसेक्टिव आपने नेचुरल नंबर लिख देने हैं. 3 2 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6. तो इस फॉर्मूला से भी 6 अरेंजमेंट्स आई हैं और हमने प्रैक्टिकली भी देखा वो भी 6 अरेंजमेंट्स ही थी हमारे पास. अब स्टूडेंट्स इस फार्मूला से बेसिकली हमें फैक्टोरियल का भी एक कंसेप्ट मिल जाता है कि अगर फैक्टोरियल को देखें तो फैक्टोरियल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे 3 फैक्टोरियल अगर आपको गिवन है तो इससे मुराद है 3 ऑब्जेक्ट को हम एट अ टाइम तीनों को ही हम यूज़ कर रहे हैं, और जो आंसर 6 आ रहा है दैट इज़ द परमुटेशन आर नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज 3 ऑब्जेक्ट्स. तो अब इसी कंसेप्ट को लेते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 फैक्टोरियल क्या होगा, मतलब आपके पास 0 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 0 फैक्टोरियल क्या बनेगा आपके पास, यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी. अब अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ऑलरेडी 0 मौजूद है तो इसका मतलब एक अरेंजमेंट तो ऑलरेडी ही मौजूद है, उसकी अपनी ओरिजिनल अरेंजमेंट जो आपको गिवन है. तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं कि 0 फैक्टोरियल की कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, एक अरेंजमेंट बनेगी आपके पास, और हम इसको 1 लिख देते हैं, इसको 1 लिखा जाता है इसलिए.
तो 0 फिक्टोरियल इस मीनिंग में स्टूडेंट्स 1 के इक्वल आ रहा होता है हमारे पास। अब हम चलते हैं ज़रा टाइप्स ऑफ परमुटेशन पर, के परमुटेशन की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं और उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ परमुटेशन बेसिकली स्टूडेंट्स 2 टाइप्स होती हैं, एक लीनियर और फिर सर्कुलर परमुटेशन। टाइप्स ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन की स्टूडेंट्स 2 टाइप्स बेसिकली होती है, यानी कि हमने जो क्वेश्चन करने हैं परमुटेशन से रिलेटेड दैट विल बी फॉल इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज लीनियर एंड सेकंड वन इज सर्कुलर। हमें लीनियर परमुटेशन करनी पड़ेगी और सेकंड वन सर्कुलर परमुटेशन करनी पड़ेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट्स एक लाइन में आपको अरेंज करने होंगे या ऑब्जेक्ट्स को सर्कल की फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट लीनियर के लिए 2 कैटेगरीज में हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, जब आपके पास तमाम ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे, ऑल डिफरेंट। ऑल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो n फिक्टोरियल का हमने यूज़ करना है। फिर इसी तरह अगर ऑल डिफरेंट है तो ऑब्वियस बात है, ज़रूरी नहीं कि तमाम डिफरेंट होंगे। एक और केस इसी अंदाज से आ जाएगा, व्हेन नॉट ऑल डिफरेंट, यानी कि कुछ सेम हो, नॉट ऑल डिफरेंट, तमाम ऑब्जेक्ट डिफरेंट ना हो, नॉट ऑल डिफरेंट, यानी कि कुछ सेम भी होंगे हमारे पास उसमें ऑब्जेक्ट्स। तो उसके लिए जो हमने फॉर्मूला यूज़ करना है दैट विल बी n फिक्टोरियल ओवर आपके पास p फिक्टोरियल q फिक्टोरियल, p फिक्टोरियल q फिक्टोरियल r फिक्टोरियल। ये क्या चीज़ें हैं, p q r, जो ऑब्जेक्ट जितनी दफ़ा रिपीट होंगे आपने p उसको बोलना है। लेट से अगर एक टाइप के ऑब्जेक्ट हैं उसको p कहेंगे, दूसरी टाइप के q और तीसरी टाइप के r, वो जितनी दफ़ा रिपीट होंगे आपने p q r की जगह पर वो वैल्यू लगा देनी है। उसके बाद सर्कुलर परमुटेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 कैटेगरीज फॉलो करती है, 2 कैटेगरीज बनती हैं इसकी भी। वो 2 कौन सी हैं, फर्स्ट है राउंड टेबल। राउंड टेबल की फॉर्म में कि आपको राउंड टेबल, चूंकि टेबल का आप लोगों को मालूम है कि टेबल विल बी फिल्ड, टेबल विल बी सॉलिड, टेबल विल बी फिल्ड इंटरनली। चूंकि टेबल इंटरनली फिल होता है, वो एक रिंग की तरह का नहीं होता है। तो अराउंड टेबल, टेबल के इर्द गिर्द हमें उनको परम्यूट करना पड़ेगा, उनकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो ये इस केस में हमारे पास जो अरेंजमेंट्स बनेगी दैट विल बी n-1 फिक्टोरियल, यानी कि आपने हमेशा इसमें एक को फिक्स करना है और उसके बाद बाकी जितने भी रह जाएंगे उनको आपस में आपने परम्यूट करना है। एक को फिक्स करना पड़ेगा राउंड टेबल में, एक ऑब्जेक्ट को। तो जब एक को फिक्स कर देंगे तो उसकी जगह तो फिक्स हो गई, अब उसको तो हमने नहीं डिस्टर्ब करना। इसके बाद फिर n-1 ऑब्जेक्ट्स ही रह जाएंगे। जैसे अगर 5 आपके पास पर्सन हैं, उनको आपने एक राउंड टेबल में बिठाना है, एक को फिक्स कर दिया, इसका मतलब तो अब 5 में से वो एक फिक्स हो गया तो बाकी रह जाएंगे 4। तो 4 आपके पास किसके इक्वल है, n-1, यानी 5 - 1 के इक्वल है। तो 5 - 1 4 का फिक्टोरियल इस केस में परमुटेशन का आंसर आएगा। उसके बाद अगर रिंग हो या आपको रिंग की शक्ल में आपको अरेंजमेंट करनी हो, हुप की शक्ल में करनी हो, और फिर नेकलेस हो, आपको नेकलेस में आपने बीड्स को जो है वो अरेंज करना हो, तो उसमें आपने किस तरह अरेंजमेंट करनी है, उसके लिए फॉर्मूला होगा स्टूडेंट n-1 डिवाइडेड बाई 2, n-1 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। अब इस केस में स्टूडेंट्स हमने 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये रिंग है, हुप है, नेकलेस है।
आप लोगों को मालूम है कि जो रिंग होती है दैट लुक्स लाइक दिस, एक सर्कल की तरह होती है आपके पास, जो कि इंटरनली फिल्ड नहीं होती है, यानी कि इंटरनली एम्प्टी होती है आपके पास। जैसे आप डिस्क को देखें, सॉरी डिस्क तो नहीं कह सकते हैं, आप रिंग अंगूठी को देख लें, अंगूठी दरमियान से खाली होती है, जस्ट एक गोल आप समझ लें वायर की तरह होती है जिसको हम अपनी उंगली में पहन रहे होते हैं। तो इसलिए हमने इस टेबल की जो अरेंजमेंट्स हैं या टेबल की जो परमुटेशन है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इस केस को जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब आप लोगों को बताऊंगा कि इस केस में हमने 2 के साथ क्यों डिवाइड किया है। या आपके पास ये रिंग है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट्स के या किसी भी देखने वाले पर डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए हम इसको जो है वो 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास जो लेफ्ट या राइट साइड है दैट डिपेंड्स अपॉन व्यूअर, तो ये व्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको देख रहा होता है, किस तरह उसको वो देखता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा परमुटेशन के हवाले से। फिर भी अगर इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन और किसी किस्म की भी जो है वो आप लोगों को डिफ़िकल्टी आ रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए और इसको सिंपल कर दूंगा, इजी कर दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।